जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे बुरे कर्मों का फल। बहुत ही सुंदर कहानी। दोस्तों, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना डेरा बना लिया था। वो शकल सूरत से किसी अच्छे घर की लग रही थी। उनके चेहरे की चमक यह बता रही थी कि यह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उनके जो कपड़े थे वो इतने फटे हाल थे कि उनकी स्थिति का वह बयान कर रहे थे। वह अम्मा मैले कुचले कपड़ों में एक ही चादर पर वहीं पड़ी रहती। आज लगभग 10 दिन बीत चुके थे। मंदिर में जो भी श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आता, बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे करके जाता, या कोई राह चलता हुआ व्यक्ति उन पर दया करके उन्हें कुछ खाने के लिए दे जाता था, जिससे उनके जीवन का गुजर बसर हो रहा था। श्रवण हर साल अपनी माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता का एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद से वह अकेला हो चुका था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई न था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल साल में पहले सेमेस्टर के दौरान ही उसे एक बहुत अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर काम कर चुका था। काम कर रहा था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने के लिए आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। श्रवण को बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और प्रेम नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी को ही ढूंढता था। वह बड़े ही स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा। फिर अम्मा के पास जा कर के कहने लगा कि अम्मा, खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी अम्मा काफ़ी उदास बैठी थी। शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण कहने लगा, अच्छा, ये मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माँ के पास जाकर के बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह अम्मा से पूछने लगा कि अम्मा, आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई है? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि अरे बेटा, यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ पर मेरा एक अपना शानदार घर था। बड़ा ही विशाल घर था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी थी। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बना करके रखते थे, परंतु पति के मृत्यु के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी। बस तो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, मेरा बेटा मुझसे बोला कि चलो अम्मा, आज तुम्हें वृंदावन की सैर करा करके लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर में चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा करके लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठा करके यह कह करके चला गया था कि बहुत ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। घंटे 2 घंटे के बाद मैं यहाँ आऊँगा और तुमको ले करके जाऊँगा। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 15 दिन
व्यतीत हो गए। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गई, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर जगी। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा मुझे यहाँ क्यों लेकर के आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़ करके चला गया। इतना कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें भीग गई और चेहरा मुरझा गए। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर करके आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झलक पड़ी। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वो अम्मा के साथ कुछ देर बैठ करके बातें करता रहा। अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला पड़ चुका था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर काटने के लिए दौड़ता था। इसलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वह अपने घर में कदम भी नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूम करके अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज जब उसने अम्मा को थोड़ी देर से बातचीत की तो उसे एक अपनापन का महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा कि अम्मा, मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, जब मेरा अपना खून मेरा बेटा ही जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस करके बड़ा किया, जब वह मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर में ले जा कर के क्या करेगा? जब मेरा अपना ही बेटा मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद रखूँगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो, मुझ पर तरस मत खाओ। मैं यहीं बाके बिहारी की शरण में रह करके अपने जीवन को किसी तरह गुजार लूँगी। फिर श्रवण कहने लगा कि अम्मा, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए हैं और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ और मेरे घर में मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। आपको देख करके मुझे लगता है कि मेरी दादी मुझे याद आ गई और आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विश्वास कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए मेरी आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे अपनी माँ और दादी का प्यार मिल जाएगा। तभी अम्मा ने कहा कि बेटा, तुम भावनाओं में बह करके यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2-3 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगा और फिर तुम भी मुझे घर से निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपने बाके बिहारी की शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपनी माता पिता की बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सब तो एक जैसे नहीं होते। अम्मा, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है, यह मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आप मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती हैं। आप में ही मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण कहने लगा,
तो अम्मा का भी गला अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू निकल आए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। सरवण ने कहा कि अम्मा का हाथ पकड़ा और कहने लगा कि चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर पर चलोगे। सरवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। सरवण की आंखों में अम्मा को सच्चाई नज़र आ रही थी। उसे लगा शायद कान्हा जी ने ही सरवण को उसके पास भेजा है। सरवण ने अम्मा को अपने कार में बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को 5 महीने बीत चुके थे। सरवण अब नियमित रूप से अपने घर को लौटता था और अम्मा उसके लिए खाना बना करके रखती थी, उसके आने का इंतज़ार करती थी। जब वह थक कर सोता था तो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती थी। सुबह सुबह सरवण के उठने से पहले ही अम्मा कन्हैया जी की पूजा किया करती थी और सरवण का नाश्ता बना करके रख देती थी। वह अम्मा को अपना घर मिल गया था और सरवण को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक साथ एक दूसरे का साथ पा करके बहुत प्रसन्न थे। उस रात सरवण काफ़ी देर से सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक सरवण ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथ उसके माथे पर और बालों को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा उसके साथ किया करती थी। सरवण ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर के अपने होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे सरवण जैसे बेटे से मिलवाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। सरवण ने कहा कि अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिल करके एक बहुत छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज करीब 12 बजे हमें फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके ही हाथों से संपन्न होगी। आप तैयार रहना। यह सुन करके अम्मा बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी एक छोटी सी फैक्ट्री भी एक दिन बहुत बड़ी फैक्ट्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यह मेरा विश्वास है और यही मेरा तुम्हारे साथ आशीर्वाद है। इतना कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। सरवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता और उत्पाद बनाए। उन सभी की मेहनत के कारण फैक्ट्री की बड़ी ही तेजी से प्रगति हो रही थी। सरवण अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हो, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की ज़रूरत है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की को ढूंढ करके तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात को सुन करके सरवण को भी उचित लगी। सरवण कहने लगा कि अरे हाँ अम्मा, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना खो गया कि इसके बारे में कभी बात करने का समय ही नहीं मिल सका। मेरी निगाह में एक लड़की है जिसका नाम सरिता, जो मुझे बेहद पसंद है।
लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। सरिता श्रवण की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। श्रवण की उसकी मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। श्रवण को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा श्रवण के साथ सरिता के घर गई और उसके माता पिता से बातचीत की। वह श्रवण और सरिता की शादी का प्रस्ताव दिया। सरिता के पिता ने तुरंत हामी भर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में श्रवण सरिता को दुल्हन बना करके अपने घर को ले गया। सरिता अम्मा के गुणों और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करती, उससे कई ज़्यादा लगाव सरिता का अब अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती, ना जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे पहचान लेती है और कैसे उसकी हर चाहत को उसके बिना कहे उसे पूरा कर देती है। समय बीतने लगा और श्रवण के घर 2 जुड़वा बच्चे ने जन्म ले लिया, एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं, बल्कि अम्मा के पोता और पोती हो गए थे। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगा दिया गया, ताकि वह दोनों अम्मा के स्नेह की छांव में रहें और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके जाते कि हमेशा अपने साथ लेकर के जाते थे। सरिता और श्रवण भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को दे करके बिल्कुल बेफिक्र हो चुकी थी। सरिता अपने पति के साथ उनके कामों में पूरी मदद करती थी। श्रवण को भी सरिता के रूप में बहुत अच्छी पत्नी मिल चुकी थी, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिनमें हजारों कर्मचारी काम करते थे। उधर अम्मा का बेटा जो निशांत था, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ करके चला गया था, वह रह रह करके अपराध भज से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निप अपराध का माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे पल भर चैन से सोने नहीं देता था, ना ही बैठने देता था। समय के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर के अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने माँ का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद उसका अनंतः मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वह किसी से भी कह भी नहीं सकता था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान से मनमर्जी पैसा निकालती थी। परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमाया धंधा बिल्कुल चौपट हो चुका था, जो उसके पिता ने खड़ा किया था। आखिर में उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन की बहुत कठिनाई में गुजरे। अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनके पास घर खर्च का और बच्चों की आवश्यकता ही पूरी करने के लिए पैसा नहीं था। निशांत का एक मित्र था, जिसकी एक बड़ी कंपनी में जो कार्यरत था। उसने अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी थी और इस तरह निशांत के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी।
निशांत अब कंपनी में बहुत मन लगा करके काम कर रहा था, जिस कारण से उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था। सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के अनुसार पर पुरस्कार का वितरण किया जाना था। निशांत को भी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियति तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था जब कंपनी के मालिक ने अपने सभी कर्मचारियों से रूबरू हो रहा था। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वो स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी इस तिथि में है वह केवल और केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा ना होती तो ना यह कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी की कृपा, आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित कीजिए। श्रवण के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम पर अनाउंसमेंट किया गया और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती रही। तभी एक नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जिसे सुन करके अम्मा जी के चेहरे पर ना जाने कितने भाव एक साथ आ गए। निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच में उनका बेटा था निशांत मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का साझा दे करके बड़ी ही बेदर्दी के साथ छोड़ करके चला गया था, जिसे उसके बाद उसकी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर चुकी होती यदि मेरा बेटा श्रवण मुझे ना ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अपचरित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा और देने वाली महिला कोई और नहीं, अपनी ही माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे साथ चलोगी, अपने घर चलेंगे। माँ ने कहा, कैसा घर, कैसी माँ? बेटा मेरा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़ करके चला गया था। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ ना ही तुम मेरे बेटे। कह करके अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़ करके अपनी कुर्सी पर जा करके बैठ गई। निशांत माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्रवण के साथ घर वापस चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था,
लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर के वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा था। उन बातों को अम्मा कभी भूल नहीं सकती। उधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज उस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के उसके दिल में ना जाने कितने घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बना करके उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो अपनी पत्नी नीता को लेकर के स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया। जब वह राधा कृष्णा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान के कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबरा करके उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से जाते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, जिस कारण सामने से आता हुआ ट्रक उसे नज़र नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गए। वह दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उधर उसकी पत्नी नीता को पैरालिसिस हो चुका था। जब उसे होश आया तो वह दहाड़े मार करके रोने लगी। अब घर पर दोनों बच्चों की देख रेख के लिए कोई नहीं था। नीता के मायके से उसके भाई भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हाल चाल पूछ करके वे दोनों वापस चले गए। निशांत के दोस्त ने सारी घटनाएं जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी। जब श्रवण फ़ोन पर उसे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठ करके उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुन करके अम्मा चौंक उठी। उसने श्रवण से पूछा कि क्या हुआ बेटा, किसके बारे में बातें हो रही थी? तो श्रवण ने सारा हाल कह सुनाया था कि उसकी कंपनी में एक कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह सुन करके अम्मा रोने लगी। श्रवण ने जब अम्मा से उसके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब श्रवण ने कहा कि अम्मा, कर्मों का फल तो सबको भोगना पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था, लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहू लाचार होकर के बिस्तर पर पड़े थे। इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटे और बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊँगी। श्रवण ने हामी भर दी और अम्मा को बहुत से पैसे दे करके उनके बेटे और बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा और बच्चों को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा किया। जो पैसे श्रवण ने दिए थे उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की पूरी मदद की। एक और तो निशांत की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी। दूसरी ओर उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा था। उसकी गृहस्थी को कुछ ही समय में अम्मा ने व्यवस्थित कर दिया। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तो वह दोनों अम्मा से माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू, ओ अम्मा जी,
जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया था, वहीं आज इस घर में लक्ष्मी बनकर के आई है। अम्मा जी को मैं समझ नहीं पाई। हम लोगों ने अपना अनादर किया है, आपका अनादर किया है। हमारी इस करने की सज़ा हमें आज मिल चुकी है। दोनों बेटा और बहू अम्मा के पैरों में गिर गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब दुलार किया। कुछ दिन और वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान अच्छी तरह से चल रही है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा है। यह कह करके अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा बहू ने बड़ी कोशिश की कि अम्मा वहीं रुक जाए, लेकिन अम्मा ने कहा कि मेरा बेटा श्रवण मुझ पर जान छिड़कता है, अब वहीं मेरा बेटा है, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा। बाहर श्रवण अम्मा को लेने के लिए पहले ही गाड़ी लेकर के आ चुका था। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं रुकी और वह श्रवण के पास चली गई।